गोंडा लखनऊ पैसेंजर ट्रेन आज फिर से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान गोंडा लखनऊ ट्रेन का जो है संचालन बंद हो चुका था। तब से लखनऊ जाने के लिए गोंडा वासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हम आपको बता दें कि ये ट्रेन पहले गोंडा से लखनऊ जाती थी, उसके बाद में इसका जो है रूट बढ़ा दिया गया नकहा जंगल से, जो गोरखपुर नकहा जंगल से चल करके तुलसीपुर, बलरामपुर, पचपेड़वा होते हुए सीधा गोंडा पहुँचती है और गोंडा के बाद सीधा करनैलगंज, जरवल, बुढ़वल, बाराबंकी होते हुए लखनऊ डालीगंज तक जाती है। कोरोना काल के दौरान इस ट्रेन का जो संचालन बंद हो गया था, उसको लेकर के काफ़ी समस्याएं हो रही थी। बीच में आप सबने देखा कि घाघरा नदी पर बना पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका निर्माण कार्य अभी हो रहा है और 2 महीने के लिए घाघरा पुल को जो है बंद कर दिया गया है। अस्थायी तौर पे जो पीपे का पुल बनाया गया, जिस पे छोटे वाहनों का आवागमन होता है, लेकिन घाघरा पुल बंद हो जाने की वजह से बड़े वाहनों का आवागमन नहीं होता है। लखनऊ जाने वाले यात्रियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बसों का संचालन परिवर्तित रूट से हो रहा है, जिसमें समस्याओं के साथ साथ में अधिक किराया लगता था, जिससे गोंडा वासियों को आर्थिक नुकसान भी पहुंच रहा था। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की अथक प्रयास से इस ट्रेन का संचालन आज हो चुका है। अब आपको बता दें कि गोंडा जनपद में रेल विभाग के द्वारा काफ़ी कार्य किया गया है, चाहे करनैलगंज रेलवे स्टेशन हो, चाहे मैजापुर रेलवे स्टेशन हो। गोंडा जनपद में पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर जो है सबका जो है जीर्णोद्धार का कार्य केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। वहीं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी के अथक प्रयास से गोंडा लखनऊ पैसेंजर का जो संचालन हो चुका है। आज ट्रेन का उद्घाटन के दौरान हरी झंडी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए जो काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि विपक्ष केवल सिलेक्टेड जो बातें मुद्दे उठाता है और उनके पास अभी काम करने के लिए कोई समय नहीं है। 2047 तक अभी भारतीय जनता पार्टी देश में राज करेगी। विपक्ष उत्तर प्रदेश से नहीं आएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर से योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हम आपको बता दें कि गोंडा लखनऊ पैसेंजर जो है वो गोंडा समेत देवी पाटन मंडल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन थी, क्योंकि गोंडा से कम समय में और कम किराए में जो है देश की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लोग पहुँच जाते थे। राजधानी होने के नाते लोगों का बहुत सारे कार्य लखनऊ से होते थे, चाहे विधिक काम हो या अन्य कोई कार्य हो, व्यावसायिक कार्य हो। पैसेंजर ट्रेन बंद हो जाने की वजह से गोंडा से लखनऊ पहुंचने के लिए मात्र 2 ट्रेन थी। सुबह अगर देखा जाए तो वैसे कई ट्रेनें थी, लेकिन 2 ट्रेन इंटरसिटी और बरौनी एक्सप्रेस चूँकि बिहार से चल करके आती थी, जिसमें काफ़ी भीड़ होती थी। इंटरसिटी का जो समय होता था वो लगभग 12 बजे, 12:30 बजे तक लखनऊ पहुंचाती थी, इसलिए समय से लोग लखनऊ नहीं पहुंच सकते थे। वहीं इस ट्रेन के उद्घाटन के दौरान गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने क्या कहा है और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने क्या कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। और गोंडा लखनऊ पैसेंजर चालू हो जाने से गोंडा वासियों को क्या लाभ मिलेगा, आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट कीजिए। गोंडा विधानसभा के लिए मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि यहाँ पर एक लोकल ट्रेन की फिर से शुरुआत, और इसके लिए मैं बधाई देने के लिए फिर मैंने सोचा कि मंच से सबके सामने आपके अच्छे काम के लिए आपकी सराहना करनी चाहिए, सराहना होनी चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी की होनी चाहिए आपके साथ साथ, और आदरणीय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की होनी चाहिए कि आपकी इस विशेष मांग पर उन्होंने इस दर्शन को देखा और हम लोग को एक लोकल ट्रेन का तोहफा दिया। मैं मानता हूँ कि ये जो प्रयास है ये बहुत दिन बाद एक सफल प्रयास हम लोग को देखने को मिला। जब से मैं विधानसभा में आया हूँ, यहाँ पर लोगों का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ, और जब से आपके साथ मोदी जी के कॉम्बिनेशन के साथ जब से यहाँ काम करने का मौका मिला, मतलब 2017 में हमें 14 में आप पहले से अच्छा काम कर रहे थे। लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने अच्छे प्रोजेक्ट थे आजादी के बाद इतना आज तक काम नहीं हुआ जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आपके रहने से और मोदी जी के रहने से यहाँ पर। मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि गोंडा के लोकल लोगों को और इवन अगल बगल के 7 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आज केवल इस ट्रेन चलने से जो लाभ मिलने जा रहा है वो यहाँ के बिजनेस पर भी असर डालेगा, किसानों के भी असर डालेगा, ये छात्रों को भी असर डालेगा। ऐसे अगर प्रयास हम लोग नए नए करते जाएंगे तो वाकई में एक बहुत कल्याणकारी स्थिति पैदा होगी। मैं आदरणीय डीआरएम साहब, मैं आपको भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और रमापति शास्त्री जी जहाँ से आते हैं वहाँ हमारा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन नवाबगंज रेलवे स्टेशन, और गोंडा में आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह जी के चुनाव में अमित शाह जी जब आए थे
तो उन्होंने उस स्टेशन को मॉडर्नाइज करने की घोषणा की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नवाबगंज स्टेशन भी अयोध्या के बगल होने की वजह से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ पर दिल्ली के चलने के लिए ट्रेन आवे और एक्सप्रेस ट्रेन आवे और रुके। मैं साथ ही साथ अपने गोंडा वालों को ये भी एक एडवांस में बताना चाहता हूँ कि आदरणीय सांसद जी की मेहनत से और सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे साथ बैठे हैं, सबके प्रयास से गोंडा बहुत जल्दी एक एक्सप्रेस वे डिस्ट्रिक्ट भी बनने जा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ और अभिवादन करता हूँ और कीर्तिवर्धन जी को और हमारे सभी विधायकगण को, शास्त्री जी को, पूना भैया को, प्रभात भैया को और रेलवे के सभी कर्मचारी बंधुओं को आज के दिन को ऐसे करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। कि भैया बहुत अंग्रेजी बोल रहा था, यहाँ तक हिंदी में बोला जाए तो आपने कहा जरूर बाबा हमू का बहुत नीक लागत अपने घर के भाषण बताया करती सबका और तब मौका मिला था। पहले ज्यादा भागी रहा था, लेकिन जब जब मौका बनता है चाहे एक दिन और 2 दिन हो, हम आप लोगों से मिलने कोशिश करें और साथ साथ यह कोशिश करें कि जब आप लोगों के बीच में आई तो खाली हाथ लाई, कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए साथ मिले। आज एक संगठित रूप से कह लीजिए, ये बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के बहुत सारे प्रमुख सदस्य और कई हमारे प्रमुख कार्यकर्ता किसी न किसी कारणवश